आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों का। खबर बुरहानपुर से है, जहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद परिवहन चौकी बंद कर दी गई है, जिससे कई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। वहीं पीड़ित मनोहर वाघ ने कहा, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक से बेदखल कर दिया गया, जिससे हम अचानक बेरोजगार हो गए हैं। सरकार को पूरे प्रदेश भर में करीब 5,000 कर्मचारियों को बेरोजगार करने से पहले इनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मनोहर वाघ, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार बचाया जाए, हमें रोजगार मिले, क्योंकि हम बीमार हम ऐसी कंडीशन में कि हम यहाँ से हटकर कहीं भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ। मेरे घर में मेरी बीवी अपंग है, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं इनको कहाँ से पालूंगा जब मेरा रोजगार चला जाएगा तो? सर, ये जो है कि चेक पोस्ट बंद होने से हम प्राइवेट कर्मचारियों की नौकरी पे संकट आ चुका है और अभी हमें रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसी संबंध में हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे और ज्ञापन देने आए थे कि हमारे रोजगार की व्यवस्था की जाए। और जो है कि यथागत जो हमारा बेरियल बंद है, जो प्राइवेट कर्मचारियों से जो बंद किया गया है, उनको फिर से ड्यूटी चालू की जाए। हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सारे बैरियर है वो बैरियर पॉइंट्स बंद करना, तो निर्णय लेने से पहले सरकार को जो कर्मचारी वहाँ कार्यरत हैं उनके बारे में भी सोचना था। आज हमारे बुरहानपुर ज़िले के अंदर जो 2-3 बैरियर है, लोनी बैरियर हो गया, इच्छापुर भोटा फाटा हो गया, तो ये हमारे 150-200 भाई लोग आए हैं। और इसके अतिरिक्त अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 4,500-5 हज़ार पूरे कर्मचारी मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दरअसल छातापार के शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की थी। वहीं अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे शिक्षक बख्शे नहीं जाएंगे जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी सूचना मुझे मीडिया के माध्यम से मिली थी। हमारे जो सीएससी हैं उन्होंने दिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने दिया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी का हमारे पास प्रतिवेदन आया। इसके आधार पर समयलाल सिंह को हमने आज सस्पेंड कर दिया है। वो जानकारी भी सही थी, वो शराब के नशे में आते हैं। और उसी विकासखंड का एक स्कूल है सरईपारा में एक शिक्षक हैं राजा राम सिंह, वो भी शराब के नशे में आते हैं और रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। इसका भी प्रतिवेदन आज ही मुझे विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त हुआ और उनको भी मैंने सस्पेंड कर दिया है। बीना में रेलवे की जमीन पर चल रही एक शराब की दुकान और लगभग 12 होटलों पर बिना नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दें कि शराब की दुकान को रेलवे से जमीन लीज पर लेकर बनाया गया था। ऐसे में जहां होटल मालिकों को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया, वहीं दूसरी ओर शराब की दुकान पर रेलवे कर्मी खुद सामान हटाने में मदद करते नजर आए। दुकानदारों ने बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। रतलाम शहर में धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक अभी भी पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से दूर है। आपको बता दें, एक युवक ने इंस्टाग्राम पर धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसपी को आवेदन पत्र देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। वही लोगों का कहना है कि इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति दोनों समुदायों में जहर उगलने का काम कर रहा है। 3 रोज पहले हमने एक ज्ञापन दिया था, बल्कि रिपोर्ट भी लिखवाई थी। रिपोर्ट हमारी हो गई, ऐसी बात नहीं कि, लेकिन इन्हें 36 घंटे गुजर गए और अभी तक उस आदमी की कार्रवाई नहीं हुई। और कल आदमी कुछ 4-5 आदमी गए भी सही, उन्होंने जाकर वहाँ बोला भी सही, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को उसके सामने वो गाली गलौज बक रहा है और धमकियाँ दे रहा है। फिर और क्या होगा इससे ज़्यादा? तो अगर वो कार्रवाई होती है तो अच्छा है, नहीं होती है हम तो ये है कि आगे जा, और नहीं तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जुमे के दिन हम वापस आएंगे और वापस आके अगर फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम आगे तक इसको। बुरहानपुर में नगर निगम को कुछ दिन पहले पक्का अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी। आपको बता दें, मकान मालिकों ने तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके कारण नगर निगम अधिकारी व कर्मचारियों ने बुलडोजर की मदद से करीब 25 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया है और साथ ही सामान को भी जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
शिकारपुरा क्षेत्र में प्रवेश करने का ये मुख्य मार्ग है। इस पे ज़्यादातर तो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, लेकिन लोगों ने स्वीकृत अपनी जो क्षेत्रफल है उससे काफ़ी आगे बढ़ के बना रखे थे। इस रोड पर आवागमन में बहुत परेशानी है, यहाँ से काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो लोगों को पिछले कई दिनों से समझाई दी जा रही थी, ज़्यादातर लोगों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया और यहाँ लोग बता रहे हैं अपना खुद का जो अतिरिक्त निर्माण है उसको नगर निगम अपनी जेसीबी से हटवा रहा है, पूरे सहमति से और लोगों के बिल्कुल समन्वय से यहाँ पर काम चल रहा है। अब आपको रोड दिख ही रहा होगा, अतिक्रमण हटाया तो रोड कितना क्लियर साफ सुथरा हो गया। बार बार हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, किंतु इनके द्वारा हमारे जाने के बाद फिर अतिक्रमण कर लिया जाता है। अभी हमारे द्वारा इनको हिदायत दी गई है कि अब दोबारा अगर अतिक्रमण इनके द्वारा किया गया है, चाहे वो परमानेंट दुकानदार हो, हाट ठेला हो या कोई भी हो, अब हमारी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अतिक्रमण अपनी नगर निगम टीम कर रही है। अब चूँकि यातायात बाधित ना हो, सुचारू रूप से चलता रहे, हमारी टीम साथ चल रही है। डेली हम समझाई दी जा रही है, चाहे दुकान वाले हों, ठेले वाले हों, या ऐसे बाहर बना निकालें तो आज नगर निगम की टीम आई हुई है, वो यातायात बाधित ना हो, हमारी भी टीम साथ चल रही है। राजनगर क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री पूर्व खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी कविता सिंह ने प्रेस वार्ता की है और विकास के मुद्दों पर बातचीत भी की है। इसके अलावा बीते दिनों बाल किशन विश्वकर्मा पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले पर कार्रवाई की भी चर्चा की। क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन, शराब बिक्री और बिजली कटौती को गंभीर समस्या बताते हुए सुधार की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां साकार हरि के आश्रम पर छापा मारा गया है। किराए के मकान में चलता है बाबा का आश्रम। बता दें कि बाबा का आश्रम किराए के मकान में चलता है। हाथरस हादसे के बाद बंद है सूरजपाल का आश्रम। सत्संग के बाद हादसे में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। खबर ग्वालियर से है, जहां साकार हरि के आश्रम पर छापा मारा गया है। ग्वालियर में स्थित आश्रम में छापा मारा गया। किराए के मकान में चलता है साकार हरि का आश्रम। हाथरस हादसे के बाद बंद है सूरजपाल का आश्रम, जो कि ग्वालियर में स्थित है। सत्संग के बाद हादसे में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। ग्वालियर साकार हरि के आश्रम पर छापा मारा गया है। बता दें कि किराए के मकान में आश्रम चलता था। हाथरस हादसे के बाद बंद है सूरजपाल का आश्रम। हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल का आश्रम बंद है। सत्संग के बाद हादसे में 123 लोगों की जान गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां साकार हरि के आश्रम पर छापा मारा गया और बताया जा रहा है कि साकार हरि का जो आश्रम है ग्वालियर में, वो किराए के मकान में चलता है और उसी आश्रम में छापा मारा गया, जो कि अभी बंद है। हाथरस हादसे के बाद बंद है सूरजपाल का आश्रम। बता दें कि ग्वालियर में स्थित है सूरजपाल का आश्रम, जो कि किराए के मकान में चलता है। फिलहाल अभी बंद है। और ये भी बता दें कि सत्संग में जो हादसा हुआ उसमें 123 लोगों की जान गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां किराए के मकान में बाबा साकार हरि का आश्रम चलता है। फिलहाल वो आश्रम बंद है और उसी आश्रम पर छापा मारा गया है। हादसे के बाद सूरजपाल का आश्रम बंद है। साकार हरि के आश्रम पर छापा मारा गया है। ढोंगी बाबा के आश्रम पर छापा मारा गया है। किराए के मकान में चलाता था आश्रम, जिस पर छापा मारा गया। फिलहाल आश्रम हादसे के बाद बंद बताया जा रहा है। हाथरस हादसे के बाद बंद है सूरजपाल का आश्रम और हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान गई है। साकार हरि के आश्रम पर छापा मारा गया है। ग्वालियर स्थित आश्रम में छापा मारा गया है। किराए के मकान में बाबा आश्रम चलाता था। फिलहाल आश्रम हादसे के बाद बंद बताया जा रहा है। हाथरस हादसे के बाद बंद है सूरजपाल का आश्रम। ज्यादा जानकारी के लिए
हमारे सहयोगी दिनेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आश्रम पर छापा मारा गया, बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बंद था आश्रम। मैं बता देना चाहूंगा कि हाथरस में परसों बहुत बड़ी घटना हुई थी, जहां लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुड़े थे। और जो बाबा सूरजपाल सिंह जी, उनके उस कार्यक्रम में आज हाथरस का जो आश्रम है, जो किराए के मकान ग्वालियर में चलता था, वहां पर छापा मारा गया है। तो छापा मारते समय में जब मारा गया, आश्रम बंद था, वहाँ कोई भी नहीं मिल पाया। और मध्य प्रदेश सरकार भी इस घटने को लेकर एक्टिव हो गई। जहाँ भी उनके आश्रम है, तो कार्रवाई निरंतर करने की कार्रवाई की जा रही है। यह एक संकेत है, जहाँ भी बाबा के आश्रम और इस तरीके की गतिविधियां हो रही, उनको रोका जाएगा। यहाँ ये बता देना चाहूंगा कि हाथरस में लगभग 123 लोग खत्म हुए थे, जिसमें ग्वालियर की एक महिला भी थी जो सत्संग सुनने गई थी। तो उनके पुत्र ने उस पर देखा कि ऐसी कोई घटना। दिनेश, बताया जा रहा है कि किराए के मकान में आश्रम चलाया जा रहा था। किराए के मकान में आश्रम चलाया जा रहा था और अभी आश्रम के लिए कोई भवन की तैयारी चल रही थी। जानकारी अनुसार एक भवन के लिए जगह भी देखी गई थी, परंतु अभी अनुयायी बहुत ज्यादा नहीं जुड़े थे, इसलिए भवन का कोई निर्माण नहीं हुआ। तो किराए के मकान में लेके एक बड़े रूप में आश्रम का संचालन किया जा रहा था, पर इस घटना के बाद उस आश्रम को बंद कर दिया गया है और जो आश्रम संचालित करते थे वो भी फरार है। वर्तमान में कोई भी वहाँ पर आश्रम में नहीं मिल पाया है। जी दिनेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ग्वालियर स्थित आश्रम पर साकार हरि बाबा के आश्रम पर छापा मारा गया और बताया जा रहा है कि आश्रम किराए के मकान पर चल रहा था और हादसे के बाद आश्रम बंद था। बता दें कि जो हाथरस में हादसा हुआ उसमें अब तक 123 लोगों की जान भी जा चुकी है। हाथरस सत्संग भगदड़ में अब तक 123 लोगों ने जान गंवा दी है। शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 31 महिलाओं की पसलियां टूटकर फेफड़े और कलेजे में घुसी हैं। सिर और गले की हड्डी टूटने से 15 की जान गई है। हाथरस सत्संग भगदड़ में 74 दम घुटने से मरे। 74 लोग दम घुटने से मरे हैं। बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सत्संग भगदड़ में अब तक 123 लोगों की जान गई है। हादसे का नया वीडियो सामने आया है। हाथरस हादसे का नया वीडियो सामने आया है। भगदड़ से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। वीडियो में दिख रही भीड़ आप देख सकते हैं। वर्दी पहने नजर आए बाबा के सेवादार। कहीं नजर नहीं आ रही यूपी पुलिस, आप देख सकते हैं कहीं भी इस वीडियो में यूपी पुलिस नजर नहीं आ रही है। हाथरस हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात।
सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता अप्सती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।